ही भिन्न प्रकार के, चाहे व्यक्तियों के तरफ से शारीरिक विघन या कोई बातों के विघन, कोई परिस्थिति के विघन, तो इस विघ्नों में हम हल्के रह सकेंगे, बीती हुई बातों को बिंदी लगा सकेंगे, उन बातों का चिंतन नहीं चलेगा। अगर यह हमारी स्थिति है तब हमें ये बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सारा दिन व्यर्थ बातों से, व्यर्थ चिंतन से हम मुक्त रह सकेंगे। तो ये स्थिति हमारी बीजरूप स्थिति है या नहीं है, उसकी निशानी क्या है? कैसा पता चलेगा कि मेरी अब बीजरूप स्थिति है? अगर हम स्वयं को शरीर से अलग अनुभव कर रहे हैं, मैं अलग और शरीर अलग, अगर ये मेरा आंतरिक अनुभव है तो समझो कि हमारी बीजरूप स्थिति है। अगर मन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, कोई बात हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, अगर उसी के क्वेश्चंस आते तो ये हमारा देहाभिमान है। और क्वेश्चंस मन में आना यह है टेढ़ा रास्ता, यह है जंगल में जाने का रास्ता। अगर हम अपने जीवन में कोई बातों के, परिस्थिति के क्वेश्चंस करते हैं तो हम टेढ़े रास्ते में जा रहे, जंगल में जा रहे हैं। इसीलिए बाबा खास इस सीजन की बार बार मुरलियों में अटेंशन खिंचवा रहे कि बीती को क्या लगा दो, बिंदी लगा दो। तो जब हम इस अवस्था में हैं तो एक तो हम शरीर से स्वयं को अलग अलग महसूस करेंगे। दूसरी बात है, इसकी निशानी है, अगर हमारी बीजरूप स्थिति है तो सारा दिन हमारे बुद्धि के सामने आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब कोई इस स्थूल नेत्र के सामने नहीं, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र के सामने वो हमारा ही साक्षात्कार होगा। वो स्थूल साक्षात्कार तो अल्पकाल का होता है, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार, बुद्धि रूपी नेत्र वाला साक्षात्कार, वो सदा काल के लिए होता है। और जिसको ये अपना ही आत्म साक्षात्कार बुद्धि रूपी नेत्र के सामने होता है, ऐसी आत्मा अपनी आत्माओं को देखती रहेगी, अर्थात अंतर्मुक्ता का गुण आएगा। ऐसी आत्मा औरों की व्यर्थ बातों को नहीं देखेगी, ना चिंतन करेंगी, क्योंकि उसकी बुद्धि रूपी नेत्र अपनी आत्मा का साक्षात्कार देखने में बिजी है। भले वो बातें सुन रहे, कर्म कर रहे, रास्ते में चल रहे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी जैसे वो उपराम है, यहां होते हुए भी जैसे यहां नहीं है। अंदर की वो आवाज से परी वाली स्थिति रहेगी, निर्वाण की स्थिति रहेगी, निर्संकल्प वाली स्थिति रहेगी। अगर ये स्थिति है तो समझो कि मेरी बीजरूप स्थिति है। और जब हमारी बीजरूप स्थिति रहती है, उसी समय साक्षी अवस्था, हल्कापन की महसूसता होगी। तो ऐसी ये बीजरूप स्थिति बड़ी हमारी पुरुषार्थ में बड़ी महत्व की स्थिति है। इसको हम सदा बना करके कैसे रखें, इसकी आवश्यकता आपको बताई कि क्यों यह स्थिति आवश्यक है। हमारे पुरुषार्थ में कितने से फायदे होंगे, उसकी निशानी क्या है, लेकिन ऐसी स्थिति हम कैसे बनाएं, इसका अनुभव हम कैसे करें। तो ऐसी हमारी बीजरूप स्थिति, ओरिजिनल स्थिति, इसका हमें अनुभव करना है। उसके लिए सबसे पहली बात है, हमें अपने संकल्प, बोल, शक्तियां, इसके बचत की स्कीम बनानी पड़ेगी।
वास्तव में बीजरूप स्थिति हम जितने अपने संकल्प को बचाते हैं, जितना हम अपने बोल को बचाते हैं, शक्तियों को बचाते हैं, उसका रिजल्ट, उसकी एनर्जी का नाम है वो बीजरूप स्थिति। इसके लिए हम अपने संकल्प को बचाना है। इसीलिए बाबा ने भी इस सीजन में मन जीत बनने की अवस्था बताई थी। मन जीत स्थिति बनाओ। मन जीत अर्थात मन में कोई भी नेगेटिव बातों का फोर्स न हो। कोई भी नेगेटिव परिस्थिति हो गई लेकिन उसके संकल्प विकल्प ना चले, मन हमारी आत्मा की ऑर्डर माने, इसको कहेंगे मन जीत स्थिति। और जिसने मन जीत स्थिति बनाई है वही बीजरूप स्थिति में रह सकता है। इसीलिए हमें रोज अपने मन के तरफ ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितना हमारा मन एकाग्र रहता है, जितना हमारा मन व्यर्थों से मुक्त रहता है, उतना हमारी ये अवस्था बनी रहती है। केवल मन ही नहीं लेकिन साथ में बोल भी हमारे कम से कम सार युक्त हो। इसके साथ साथ जितनी हमारी शक्तियां, जो शक्तियां हमारे वेस्ट जाती हैं, उस शक्तियों की बचत, इसी स्कीम का नाम है बीजरूप स्थिति। तो ये स्कीम हमें बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, इस निरंकारी अगर स्थिति को बनानी है तो निरंकारी स्थिति के द्वारा ही हम निराकारी स्थिति, बीजरूप स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अगर हमें निराकारी स्थिति का, बीजरूप स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए निरंकारी, अगर निरंकारी नहीं है, कोई ना कोई प्रकार का अभिमान है, क्योंकि हर आत्मा के साथ मैं का एक समूह चलता है। मैंपन, मैं ज्ञानी हूं, मेरे अंदर ये विशेषता है, मैं धनवान हूं, इस तरह से बहुत अंदर अनेक प्रकार के मैंपन का एक समूह है। जब यह समूह जब जागृत होता है तो आत्मा का जो समूह है, आत्मा जो है मैं, वो दबा हुआ रहता है, उसका अनुभव नहीं होगा। तो जब तक इस अभिमान वाले मैं को हम दबाएंगे नहीं, सब जितने भी मैं हैं वो जब तक चुप नहीं रहेंगे तब तक ये मैं का अनुभव नहीं होगा, मैं बीजरूप स्थिति का अनुभव नहीं होगा। तो ये मेरे मैं दबे हुए रहे, कोई भी प्रकार का मेरे अंदर ये विशेषता है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर कला है, ये मेरे जागृत न हो जाए। इसीलिए मुझे अमृत वेला उस मय के अंदर शक्ति भरनी पड़ेगी, उस आत्मा मय में बल भरना पड़ेगा। और जिन्होंने सवेरे अमृत वेला योग करके, शिव बाबा से कनेक्शन करके उस मय आत्मा में बल भरा है, वो मय आत्मा जागृत रहेगा, बाकी सब की जो मय पना है वो क्या हो जाएंगे, मर्जे रहेंगे। और जब ऐसी हमारी वो बीजरूप अवस्था है तो फिर अगर हमारा कोई अपमान भी करता है तो ये मैं सोए हुए रहने के कारण फीलिंग नहीं आएंगी, उसके संकल्प नहीं चलेंगे। तो ये संकल्प क्यों चलते हैं? क्योंकि जो अनेक प्रकार के गुण, विशेषता, कला, इसका मैंपन जिसको है उसको ही उसकी फीलिंग आती है। और जिसको ये फीलिंग आती है फिर वो बीजरूप स्थिति दूर रहते हैं। अगर कोई भी बातों की मुझे फीलिंग आती है, इसका मतलब मेरे अंदर देहाभिमान है, मेरे अंदर ये दूसरे मय जागृत है। तो इस मयपन को हमें क्या करना पड़ेगा?
दबाना पड़ेगा। वो ऐसे दबेंगे नहीं। वो कब दब जाएंगे? जब ये मैं आत्मा जागृत है, और मैं आत्मा जागृत रहे उसके लिए अमृत वेले का योग पावरफुल चाहिए। इसीलिए बार बार बाबा साकार मुरली में भी कहते बच्चे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसकी बार बार क्या करो? स्मृति करो। और ये स्मृति करके उस मैं, दूसरे जो मैं का स्वमोह है उसको क्या करो? आप दबा कर रखो। क्योंकि बाकी जो सब बातें हैं वो बाबा ने आपको सेवा के लिए देवे साधन है। चाहे कोई विशेषता है, चाहे गुण है, वो मतलब आप नहीं है। लेकिन उस विशेषता को हम अपना एक्चुअली मैं समझा, वो मैं नहीं हूं। तो इसीलिए हमें अगर उस मैंपन का, मैं बीजरूप स्थिति के अनुभव में स्थित रहना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की आवश्यकता है। और उसके लिए निरहंकारी बनने के लिए बाबा के साथ रहने की आवश्यकता है। जैसा कोई भी संख्या, चाहे 1 है, 2 है, 3 है या 9 है, कोई भी संख्या जब 0 के साथ जाकर के टच होती है, उसके संग में जाते हैं, उसकी वैल्यू क्या होते हैं? बढ़ जाती है। तो इसी तरह अगर हम बाबा के साथ जाकर के बाबा के संग में जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर पहले मैं और उसके बाद बाबा, तो वैल्यू नहीं होंगी। अब 0 पहले लगा दो, फिर बाद में 1 लगा दो, तो क्या हो जाएगा? उसकी 1 ही रहेगा। इसीलिए पहले बाबा, उसके बाद मैं। तो इसलिए हमें जितना बाबा के संग में रहेंगे उतना हमारी वैल्यू बढ़ेगी। और जो 0 स्थिति में रहता है, बीजरूप स्थिति में रहता है, 0 में ना निगेटिव होता है ना होता है ऐसे -0 +0 नहीं होता। 0 कोई प्लस माइनस में नहीं जाता। इसी तरह बीजरूप स्थिति में रहने वाला निगेटिव पॉजिटिव में नहीं रहेगा, वो एक रस रहता है। इसीलिए बीजरूप स्थिति हमें बैलेंस में रखेंगी। वो सबके लिए एक जैसा रहेगा। ये मेरा है, तेरा है, इसमें नहीं जाएगा। तो इसके लिए निरहंकारी अवस्था। पहली बात बताई, अगर हमें बीजरूप स्थिति में रहना है, स्कीम बनानी पड़ेगी। संकल्प, बोल और शक्तियां। दूसरी बात बताई, अगर उस स्थिति का अनुभव करना है तो निरहंकारी स्थिति। तीसरी बात है, अगर मुझे वो बीजरूप स्थिति, मुझे अपनी अनादि स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना है तो सारा दिन बीती हुई बातों को बिंदी लगाने का पुरुषार्थ। और वो बीती को बिंदी लग जाए उसके लिए कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है ये ज्ञान, जो हो रहा है सब कल्याणकारी हो रहा है ये ज्ञान, मेरे जीवन की हर ये जो बाबा ने ड्रामा का, कर्मों का, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है ये ज्ञान, ये सब ज्ञान अगर इस ज्ञान को हम यूज करेंगे और उन बीती हुई बातों को हम सारा दिन भूल जाएंगे, तब फिर हमारी वो बीजरूप स्थिति मेंटेन रहेगी। तब उस स्थिति में हम रह सकेंगे। इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है? कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है ये ज्ञान, इसी के द्वारा अपने निगेटिव मन में जो निगेटिव संकल्प चलते उसको क्या करना है? बचाना है। तब ये हमारी अवस्था हम बना सकेंगे। चौथी बात है, अगर मुझे बीजरूप का, बिंदु स्वरूप का अनुभव करना है, उसके लिए हमारा सकारात्मक चिंतन